अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप लोग? खैरियत से हैं जी? हैदराबाद किंग्समैन जीत गई मैच आज, कैसे बोलते हैं, एलिमिनेटेड टू पाकिस्तान सुपर लीग की 11वीं एडिशन में और फाइनल पहुंच गई जी। अब फाइनल में जो है इनका मुकाबला है पिशावर ज़ल्मी से इतवार के दिन, और बड़ा मज़े का मैच होना चाहिए। लेकिन भाई 2 रन से जो है आप मैच जीती हैदराबाद किंग्समैन, एंड व्हाट अ कम बैक बाय दिस न्यू टीम इन द PSL, हैविंग लॉस्ट द फर्स्ट 4 मैचेस। लेकिन जो कमाल था ना आज, जिसका जो लास्ट ओवर जो किया उन्हें शान है, यानी कि सिर्फ 6 रन चाहिए थे जीतने के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और उनके पास विकटें भी थी। फ़हीम अशरफ और अपना क्रिस ग्रीन खेल रहे थे। मुझे इस चीज़ का शिद्दत से एहसास हुआ कि हुनैन शाह ने बहुत अच्छा ओवर किया, इसमें कोई दो राय नहीं कि लाइक ही वो ऑल हिज बॉल्स वर लाइक मतलब सारी उसकी डिलीवरीज ब्लॉक होल्ड में थी, यॉर्कर लेंथ थी, ब्लॉक होल्ड में थी, कि उसने स्पेस नहीं दिया। चाहे वो ओवर द वेट कर रहा था, राउंड द वेट कर रहा था, वो स्पेस नहीं दे रहा था बैट्समैन को कि वो आर्म्स को फ्री करके मारे। लेकिन यार मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि हमारे बैट्समैन जो है ना, बेसिकली मॉडर्न डे T20 क्रिकेट से बहुत पीछे रह गए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मैं जो देखता हूँ क्रिकेट, अब T20 इंटरनेशनल भी देखता हूँ, वैसे IPL के मैचेस हो रहे हैं ये भी देखता हूँ, तो यार अब तो बैटिंग इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुकी है, इतना इवॉल्व हो चुकी है, उतनी तेज़ी से बॉलिंग इवॉल्व नहीं हुई है जितनी बैटिंग हुई है। तो अब तो ये होता है कि बॉलर अगर मतलब यॉर्कर लेंथ भी कर रहा है, ब्लॉक होल्ड में भी कर रहा है, या थोड़ा सा बाहर की तरफ यॉर्कर लेंथ कर रहा है, मतलब स्टंप से बाहर, तो फिर भी बैट्समैनों के पास मतलब स्कूप शॉट होता है, रैम शॉट होता है, वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं क्रीज में और कोशिश करते हैं कि जी बॉलर को डिस्टर्ब करें, और फिर रैम शॉट और स्कूप शॉट से वो रन भी बनाते हैं। ये भी हमने देखा आज, जैसे उस्मान खान ने किया। उस्मान खान ने आज जो है कैसे बोलते हैं अपना, उसको सलमान अली मिर्ज़ा को एक ओवर में कोई 4 चौके लगाए, उसमें से 2 शॉट्स उसके ऐसे थे जो उसने स्कूप किए और ही वॉज सक्सेसफुल। ठीक है, ही गॉट फोर्स ऑन बोथ द शॉट्स, मतलब पीछे थर्ड मैन पे और फाइन लेग पे चौके हो गए। तो मैं हैरान था कि यार फ़हीम अशरफ हो गया या टॉम ग्रीन, मतलब इनको मतलब इतना नहीं था कि यार हम अगर ये यॉर्कर लेंथ कर रहे हैं, हमें ये अगर ये हमें ब्लॉक में कर रहा है तो हम कोई स्कूप शॉट ट्राई करें, विकेट से हट जाएं, कुछ हम रैम शॉट ट्राई करें। दैट इज़ वाई आर बैट्समैन आर लैगिंग बिहाइंड अदर कंट्रीज, दैट इज़ वाई पाकिस्तान इज लैगिंग बिहाइंड अदर कंट्रीज इन T20 क्रिकेट, क्योंकि हमारे बैट्समैन इवॉल्व ही नहीं हो रहे जितना होना चाहिए। इसीलिए मैं इस बात पे बड़ा ज़ोर दे रहा हूँ, बार बार दे रहा हूँ ज़ोर, कि भाई अब वक्त आ गया है कि 2028 में आपका T20 वर्ल्ड कप है। अभी कोई जल्दी नहीं है आपको, आपके पास टाइम है। खुदा के लिए अभी से नई टीम बनाना शुरू करते हैं। जो ये जितने भी थे आज, जैसे इस्लाम यूनाइटेड को लीड कर रहे थे शादाब वगैरह, अब इनको भूल जाएं सबको यार। ये 3-3 4-4 वर्ल्ड कप खेले हुए लोग हैं, इनमें अब इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। आपने फॉरवर्ड देखना है तो भाई जो ये PSL में आपको नए लड़के नज़र आए, इनको तरीके से आप लेके चलेंगे, इनको तरीके से आप कॉन्फिडेंस देंगे, इनको तरीके से आप सिक्योर फील कराएंगे, इनको तरीके से इस्तेमाल करेंगे, सही फॉर्मेट में इस्तेमाल करेंगे, सही जगह इस्तेमाल करेंगे, ये सब आपको परफॉर्म करके देंगे। चाहे वो अब्दुल समद हो, चाहे इरफान खान नियाज़ी हो, चाहे वो हसन नवाज़ हो, चाहे वो समीर मिनास हो, चाहे वो मास सदाकत हो, चाहे वो हुनैन शाह हो, चाहे वो अली रज़ा हो, चाहे वो सुफियान मुकीम हो, ये जितने भी हैं, मतलब अरफात मिनास हो, ये जितने भी, ये चंद एक नाम जो मुझे याद है मैं आपको ले रहा हूँ। ये यंगस्टर्स हैं जिन पे अब हमने जो है, शमाइल हुसैन हो, ये वो लड़के हैं जिन पर अब हमने ज़ोर देना है। इन्हीं से हमने अपनी टीम बनानी है। भूल जाए अब PSL में कौन क्या कर रहा है, बेकार है यार। क्यों PSL में देखे उस्मान खान भी रन्स कितने किए, आज भी उसने 50 किए। आज उसकी 50 जो थी वो आई थिंक इट वॉज द मैच विनिंग इनिंग्स फॉर हैदराबाद किंग्समैन, क्योंकि उसके 50 की वजह से, परेरा के रन्स की वजह से जो है उसने किए 61 नॉट आउट फ्रॉम 30 बॉल्स टू 203 की स्ट्राइक रेट, 10 चौके लगाया उसने, और परारा ने 37 की 21 बॉलों पे, ठीक है ना, 4 चौके 2 छक्के। इन दोनों की जो पार्टनरशिप थी एंड में, आखिरी ओवर्स में, इन्होंने पहुंचाया हैदराबाद किंग्समैन को 186 तक, जो कि गेटेबल था इस पिच पे। लेकिन क्योंकि पिच पे बाउंस था, थोड़ा सा पेस थी, हमारे बैट्समैन एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैट्समैन एडजस्ट ही नहीं कर पाए। एंड दैट इज़ वे आई थिंक द प्रॉब्लम लाइज विद आवर बैटिंग, कि हम मतलब अब जो हाई स्कोर था उसमें मार्क चैपमैन का था 43 जिसने की, क्योंकि वो यूज टू है इन पिचेस पे खेलने का। उसने 43 किया ऑफ 26 बॉल। बाकी कॉनवॉय दूसरा न्यूजीलैंड का प्लेयर, उसने 30 किए ओपनिंग करते हुए। बाकी समीर मिनास फेल, मोहसिन रियाज फेल, दोनों यंगस्टर्स, क्योंकि इनको आदत नहीं है ना ऐसी पिच पे खेलने की। ठीक है, शादाब खान 22 करके आउट हो गए, 24 गेंदों पर उन्होंने 22 किए, 91 की स्ट्राइक रेट पे। ही वॉज द वन हु बेसिकली स्पॉइल्ड द मोमेंटम ऑल्सो। उसके बाद हैदर अली आज मतलब पता नहीं कैसे चल गए, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये भी एक फेलियर ही है भाई। लेकिन ये कर गए, 31 रन कर गया 16 बॉलों पे, ये चल गए किसी ना किसी तरह से। बाकी फिर फ़हीम अशरफ 19 11 गेंदों पे, और क्रिस ग्रीन 21 9 गेंदों पे। क्रिस ग्रीन अगर मुझे लगता है लास्ट ओवर ज़्यादा बॉलिंग फेस कर जाता तो शायद फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड का चांस बनता जीतने का, क्योंकि वो फिर भी
मतलब जो है ना मतलब ही ट्राइज टू प्ले सम अनऑर्थोडॉक्स अनकन्वेंशनल स्ट्रोक्स, लेकिन फ़हीम फंस गया था भाई, साफ सीधी बात है। लेकिन ऑल क्रेडिट टू हुनैन शाह यार, जस्ट द प्रेशर ऑफ बॉलिंग द फाइनल ओवर विद जस्ट 6 runs टू डिफेंड, the way Manish Labuschagne celebrated after the win, it just showed how much it means to him and to the entire this Hyderabad team to reach the final. It's a very big thing यार कि एक नई टीम सीधे फाइनल में आ गई, पहली दफ़ा ही आ गई, जबकि पहले 4 मैचेस के बाद राइट ऑफ कर दिया था इनको लोगों ने। और मैं कहना नहीं चाहता, कल मैं वो क्लिप निकालूंगा, उसके बाद फिर मैं बात करूंगा, लेकिन ये कि मतलब दिस वाज वन टीम वेयर आई हैड माय सिक्स सेंस सेट के यार ये टीम जो है ना सरप्राइज करेगी, ये जाइंट किलर्स टीम है। अब ये कैसे करते हैं फाइनल में वो एक अलग बात है, लेकिन टुडे दे रियली परफॉर्म वेरी वेल बिकॉज इस्लामाबाद यूनाइटेड वाज लाइक 186 जब हो गए थे ना, तो मैं समझ रहा था कि मैंने कहा यार कि अपना कैसे को कहते हैं ये काम हो गया, मतलब ये आराम से आज जीत जाएंगे। और क्योंकि 186 जो होता है वो अच्छा खासा टोटल मतलब होता है, लेकिन बहरहाल चले, फाइट की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, थैंक्स टू मार्क चैपमैन हु रियली प्लेड वेरी वेल। उसने कोशिश की कि कुछ करे, उसने भी मतलब नीचे से फ़हीम और क्रिस ग्रीन ने भी की, फिर बाद में इमाद वसीम को भी उन्होंने भेजा था, लेकिन गलतियां भी की हैं यार। शादाब ने, एज ए कप्तान, गलतियां भी की है उसने, जिसकी वजह से भुगतना पड़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड को। 186 जो कर गया, मुझे आप बताएं कि यार आप ये देखें कि हैदराबाद तो अपने 3 मेन पेस बॉलर्स पे डिपेंड कर रहा था। मोहम्मद अली पे, हु वाज एक्सपेंसिव इन द 19th ओवर टुडे, ही वेंट फॉर लॉट ऑफ रन्स इन द 19th ओवर। आकिब जावेद और हुनैन शाह पे डिपेंड कर रहा था। ये तीनों मतलब ये 3 फास्ट बॉलर्स इनको जिताते आ रहे हैं मैचेस, ठीक है। पिछले मैच में भी जो जीते उसमें भी हुनैन ने लास्ट ओवर कराया था, अच्छा ओवर किया था। फिर इनके जो पार्ट टाइम स्पिनर्स थे दोनों, हसान खान एंड साइम अयूब, बोथ ऑफ देम बोल्ड वेरी डिसिप्लिन्ड स्पेल्स। इन्होंने सिर्फ 31 रन्स दिए 4 ओवर में और एक विकेट भी ले ली, विच वॉज इंपॉर्टेंट। लेकिन व्हेन इस्लामाबाद व बॉलिंग, आई जस्ट डिडंट अंडरस्टैंड द सेंस के जो क्या शादाब के जहन में चल रहा था। इसलिए क्योंकि जो बॉलर सबसे ज़्यादा पिट रहा था, फास्ट बॉलर्स पिट रहे थे, ठीक है, बाउंस था, पेस भी थी, लेकिन भाई स्पिन को भी हेल्प मिल रही थी, ऐसी बात नहीं है। आप इमाद वसीम जो इतनी अच्छी बॉलिंग, जिससे 2 ओवर में 16 रन देके 2 विकेटें ले ली, ठीक है, यकायक उसने 2 विकेटें ली विच वर बिग विकेट्स, ठीक है। आप उसको सिर्फ 2 ओवर दे रहे हैं। उसके बाद क्रिस ग्रीन जिसने बड़ा इकोनॉमिकल स्पेल किया, 3 ओवर में से 19 रन दिए और 1 विकेट ली, उसको आपने 3 ओवर सिर्फ दिए, उसका 1 ओवर रह गया, 2 इमाद वसीम के रह गए। शादाब ने खुद 1 ओवर अपना छोड़ दिया, 3 ओवर में उसने 23 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली, उसने भी अपना 1 ओवर नहीं कराया। जो ओवर्स कराए पूरे उसने वो ग्लीसन से करवाए, सलमान मिर्जा से करवाए, फ़हीम अशरफ से कराए, तीनों ने 4-4 ओवर्स किया, तीनों ने 40 से ऊपर रन दिए। दैट इज़ वेयर इस्लामाबाद यूनाइटेड मेड अ ब्लंडर, बिकॉज पिच कैसी भी हो यार, अगर आपके अच्छे स्पिनर्स हैं, अगर वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जैसे इमाद वसीम जिस टाइप का बॉलर है, इमाद वसीम ये जो है ना, वो कोई ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर उस तरीके का नहीं है कि वो आके बॉल को एयर देगा ज़्यादा, वो आके तेज़ी से मतलब ज़्यादा आर्मर पे डिपेंड करता है। दिस वॉज अ पिच विच वॉज गुड फॉर हिम। क्रिस ग्रीन भी इसी टाइप का बॉलर है, आप इनको मतलब ओवर करवाते हैं। वो जो आखिरी 2-3 ओवर में रन्स बने, जो सलमान मिर्जा के ओवर में तकरीबन को 18-20 बन गया, दैट मेड अ ह्यूज डिफरेंस बिकॉज द लास्ट 2-3 ओवर्स तो फिर दबा के रन्स किए ना उन्होंने, अपना कैसे बोलते हैं उस्मान ने और उसने ये अपना परारा ने, तो इट मेड अ ह्यूज डिफरेंस टू देम। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कप्तानी भी हल्की थी आज। देन द रीजन आई ऑलवेज से दिस कि यार नॉकआउट मैच में आप क्यों पहले बैटिंग करने का फैसला करते हो, क्यों आप पहले दूसरी टीम को बैटिंग करवाते हो। आप नॉकआउट मैच में हमेशा मतलब जो है ना पहले बैटिंग करके एक अच्छा टोटल बना के, जो कि विकेट भी ऐसी नहीं कि आप कहें कि यार ये पिच ऐसी है कि इसमें पहले जो है अगर हम बॉलिंग करेंगे इससे कोई हमें खातर का फ़ायदा मिलेगा, या तो ठीक है आप जैसे अगर इसी पिच पे जो कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल की है, इस पिच पे अगर जब फाइनल अगर इसी पिच पे हुआ तो आप देखिएगा पिशाच जर्मी को एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि दे हैव अ फास्ट बॉलर हु कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस बाउंस एंड पेस इन नाहिद राना। नाहिद राना आ गया, उनको ज्वाइन करेगा, ही प्ले इन द फाइनल। बांग्लादेश का जो बॉलर है, फास्ट बॉलर है। तो इट डिपेंड्स कि आपके पास बॉलिंग रिसोर्सेज है क्या। तो आप मतलब जो बेस्ट आपके बॉलिंग रिसोर्सेज है, जो विकेट्स भी ले रहे हैं, आप उनको बैठा रहे हैं और आप मतलब फास्ट बॉलर्स पे आप जा रहे हैं। सलमान मिर्जा वॉज ऑल ओवर द प्लेस टुडे, मतलब उसको समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं कैसे उस्मान खान को रोकूं। उस्मान खान ने उसकी पहली 2 गेंदे पे जब क्रीज से हट के मतलब स्कूप शॉट्स खेले, तो वो बिल्कुल ही मतलब रैम शॉट्स खेले, वो बिल्कुल ही मतलब ही लॉस्ट इट टोटली। 4 फोर्स यार इन 1 ओवर, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली मोहम्मद अली ऑल्सो आई वॉज वेरी लाइक डिसअपॉइंटेड विद हिम। ही हैज़ बीन अ गुड बॉलर फॉर हैदराबाद किंग्समैन जब से उसने नई गेंद करना शुरू की है। 2 विकेटें भी आज ने ली शुरू में, नई गेंद से बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, बट आई डोंट थिंक ही इज़ अ बॉलर वे यू काउंट ऑन हिम टू बॉल इन द डेथ ओवर्स। क्योंकि आज इसने जो ओवर कराया ग्रीन को, जिसमें ग्रीन ने उसको सूखता है, मतलब यार आप क्या बॉलिंग कर रहे थे। फ़हीम अशरफ को इसने जो लास्ट बॉल कराई, मतलब आप या तो यॉर्कर लेंथ करो, फुल लेंथ करो कि बैट्समैन को मतलब बनाना पड़े रन्स, बना के मत दो उसको।
आप बना के दे रहे हैं, उसके स्लॉट में आपने गेंद दी, उसे उठा के छक्का मार दिया। उसी तरह क्रिस ग्रीन को भी स्लॉट में दी, उसने मार दिए, 2 चौके मार दिए उसने। तो बॉलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक कि थोड़ा सा आज इस मामले में इस्लामाबाद भी चुक गई, और बाद में जो है फिर लेबुशन से ये गलती हो गई जो उसने मोहम्मद अली को दिया। लेकिन हैदराबाद हैव लुक टू बी अ टीम, अ प्रॉपर यूनिट, एंड दे डिजर्व टू विन, एंड आई एम सो हैप्पी दे हैव कम टू द फाइनल। वाई? बिकॉज फिर वही टीम अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड आती, फिर वही आती, तो फिर कोई मज़ा नहीं था यार। फिर वही वाली बार बार आप वही टीमों को देखो, बार बार वही प्लेयर्स को देखो, क्या मज़ा है? मज़ा आता है जब नई टीम आती है, जैसे हैदराबाद किंग्समैन आई है। अब मज़ा आएगा फाइनल में, ज़ल्मी और हैदराबाद का जो फाइनल होगा ना, दैट विल बी समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। बाबर आजम इज़ इन ग्रेट फॉर्म, ही इज स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन्स। तो देखना ये है कि बाबर आजम कैसे मतलब प्रेशर लेता है फाइनल का। ज़ल्मी हैव वन द PSL बिफोर, दे हैव प्लेड इन द फाइनल बिफोर, तो दे नो ऑल अबाउट प्रेशर। हैदराबाद विल बी डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन भाई जो सबसे मेरे लिए जो मज़े की चीज़ है ना, जो जो क्या उसको कहते हैं आप, जो मैचअप है वो ये है कि हैदराबाद किंग्समैन क्या हेड कोच भी जेसन गिलिस्पी, जो असिस्टेंट कोच है ब्रैड बर्न, ये दोनों वो कोचेज हैं जिनको निकाला गया, फोर्स आउट किया गया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, ठीक है। दूसरी तरफ आपका अजहर महमूद है जो कि पाकिस्तान टीम के साथ काफ़ी अर्से रहा है, मोहम्मद अकरम है। दूसरी तरफ हालांकि वो डैरन समी आ गया है फाइनल के लिए, वो तो एक जो होता है शोशे जो चलते हैं, पशाज ज़ल्मी है, सैमी को बुला लो क्योंकि वो शुरू से खेल रहा है, तो चलो जी अब सैमी आ जाएगा, तो सैमी आ गया ये हेड कोच। लेकिन मैं समझता हूँ कि इट्स अ मैचअप बिटवीन फॉरेन कोचेज़ एंड लोकल कोचेज़। लेकिन यही गिलिस्पी देखें, इफ़ यू लुक एट द बॉलिंग ऑफ दिस हुनैन शाह, आकिब जावेद, मोहम्मद अली, जो इम्प्रूवमेंट आई है, जो ये लोग डिसिप्लिन से बॉलिंग कर रहे हैं, बड़ा इनका बहुत बड़ा हाथ है इनको हैदराबाद को फाइनल में लाने में। दिस इज़ बिकॉज दे हैव गुड कोचेज़ बिहाइंड दैम। गिलिस्पी ने क्या आप समझते हैं नहीं बताया हुआ इनको कैसे बॉलिंग करनी है, आपने ऐसे वक्त में किस टाइम पे क्या बॉलिंग करनी है। लुक एट द वे हुनैन शाह टुक द, इज बॉलिंग बेटर देन इवन नसीम शाह यार। नसीम शाह तो अब ज़्यादा जो है उसके ड्रामे ज़्यादा चलते हैं, लेकिन दिस गाय इज बॉलिंग रियली वेल। ही हैज़ 1 2 3 मैचेस सिंगल हैंडेडली फॉर हैदराबाद किंग्समैन। ये फ़र्क पड़ता है कि आपको जो अच्छा कोच मिलता है तो आपको बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो आई थिंक हैदराबाद के, आई स्टिक विद हैदराबाद ओनली बिकॉज गुड टीम यार, मज़ा आया उनको आज बैट देखते हुए। आज साइम अयूब ने भी रन्स किए, एंड आई लाइक द वे मानस लबुशन एंड दिस फेलो व्हाट यू कॉल इट साइम, लाइक दे बैटेड स्लोली, ठीक है। लेकिन जब मास सदा का 0 पे आउट हो गया गलत शॉट खेलते हुए, तो उसके बाद दे नीडेड ग्लीसन की गेंद पे, ग्लीसन को अच्छे बाउंस मिल रही थी, दे नीडेड अ पार्टनरशिप। अब यही मैं कहता हूँ कि आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना है। मैं ये नहीं कहता कि आप हर वक्त ही जाके मारो, लेकिन जब एक पिच ऐसी हो जहाँ बाउंस हो, पेस हो, तो थोड़ा सिचुएशन के हिसाब से खेलना है। तो स्लो खेला इन दोनों ने, मानस ने भी और साइम ने भी। मानस का 121 का स्ट्राइक रेट था, साइम का 140 का था। फिर मैक्सवेल फेल हो गया, मैक्सवेल तो सिर्फ जो है 6 बॉलों पे 3 रन कर पाया। लेकिन दीज टू गाइज प्रोवाइडेड दी व्हाट यू कॉल इट प्लेटफॉर्म। जब ये आउट हुआ मानिश लेबोशन, जब मैक्सवेल आउट हुआ, चौथा विकेट गिरी मैक्सवेल की, तो ओवर्स थे 8 और इनको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ था, 85 तक ये पहुंच चुके थे। तो दे जस्ट नीडेड 100 more runs to put pressure on what do you call it, Islamabad. They did that. So good show from Hyderabad. Hope you like this video. If you like the video, leave your comments, like and share as much as you can. फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। अभी IPL पे मैं दूसरी वीडियो कर रहा हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।